या अब तो हमारे पैरों में RFID चिप लगाया जाएगा। भैया ग्राउंड में रनिंग होगा या भैया रोड पर तो कम समय लगता, लेकिन ग्राउंड में कम समय नहीं लगेगा। ऐसा बिल्कुल ही गलत बात है। मैं मानता हूँ RFID अगर चिप लगा भी दिया जाता है तो क्या होता है, अगर हमारी ग्राउंड में ही रनिंग ये बोल रहे हैं ना RFID चिप लग जाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। आप फिजिकल निकाल कर आओगे, मैं लिखित में दूं। अगर आपको मंगल ग्रह पर भी दौड़ा दिया गया ना, आप फिजिकल निकाल। SSGD के फिजिकल के फॉर्मेट में बदलाव हो गया भैया। अब तो हमारे पैरों में RFID चिप लगाया जाएगा। भैया ग्राउंड में रनिंग होगा या फिर रोड पर रनिंग होगा। अगर ग्राउंड में रनिंग हुआ तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। चारों तरफ यूट्यूब में जहाँ देखो एक ही नोटिस वायरल हो रहा है, RFID। कोई बोल रहे हैं अब तो फिजिकल निकालना मुश्किल हो जाएगा, कोई बोल रहे हैं अगर 1 सेकंड भी देरी कर दिए तो फेल हो जाओगे, कोई बोल रहा है कि पहले तो 24 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड भी दे देता था, अब 23 मिनट 59 सेकंड से अगर मिनी सेकंड भी लेट हुआ तो फेल हो गए। चारों तरफ बस आपको डराया जा रहा है, आपके मोराल को डाउन किया जा रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन किया जा रहा है। लाजमी है आप भी डरोगे, डर सबको लगता है, मुझे भी लगता है, बट आपको घबराना नहीं है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इस वायरल नोटिस का क्या सच है। RFID अगर चिप लगा भी दिया जाता है तो क्या होता है, अगर हमारी ग्राउंड में ही रनिंग होगी, अगर ग्राउंड में ही रनिंग होगी तो टाइमिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि रोड पर तो कम समय लगता, ग्राउंड में कम समय नहीं लगेगा, तो आप बिल्कुल गलत हो मेरे भाई। ग्राउंड में भी कम समय लगेगा। आज के वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इस वीडियोज़ को बनाया हूँ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। देखो मेरे भाई, मैं शुरू से ही आपको बोलते आ रहा हूँ कि जब तक SSCGD में आप ज्वाइन नहीं कर लोगे तब तक नोटिस वायरल होते रहेंगे। कभी फिजिकल डेट को लेकर, कभी फिजिकल के रिजल्ट को लेकर। अब ये देखो फिजिकल में जो बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर, कभी फाइनल कट ऑफ को लेकर, फाइनल मेरिट को लेकर। मतलब इस नोटिस से आपका गहरा रिश्ता हो जाएगा, लैला मजनू वाला रिश्ता हो जाएगा। और पता नहीं ये लोग नोटिस लाते भी कहाँ से हैं। अगर चलो ले भी आते हैं तो मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। बच्चों को जो है इस तरह से डराना नहीं चाहिए कि चिप लग जाएगा, चिप लग जाएगा। चिप तो हमारे मोबाइल में भी लगा हुआ है, वो तो हमारे लिए और मददगार है ना, हेल्पफुल है ना। अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ को आराम से उसमें सेव कर लेते हैं। तो चिप को लेकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपके पैरों में चिप लगा दिया जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आप तो मेरे शेर हो, मेरी शेरनी हो, आपको किस बात का डर। RFID वो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस से डर रहे हो। अरे मेरे दोस्त, आप उस पिता उस माता के बच्चे हो, उस शेरनी का आप जो है के हाथों में पले बढ़े हो, जिसको अगर चांद और मंगल ग्रह पर भी जाकर दौड़ा दिया जाए ना, वो अपना SSCGD फिजिकल निकाल कर आएगा। तो ये RFID क्या है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव एनर्जी गेट सक्सेसफुल। पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच ही आपको मंजिल तक ले जाएगी। और जो ये बोल रहे हैं ना RFID चिप लग जाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। आप फिजिकल निकाल कर आओगे, मैं लिखित में दूं। अगर आपको मंगल ग्रह पर भी दौड़ा दिया गया ना, आप फिजिकल निकाल कर आओगे। लेकिन जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि आपके टाइमिंग में क्या फ़र्क होगा, या फिर ग्राउंड में ठीक होगा या फिर रोड पर ठीक होगा। इन सब बातों को थोड़ा जानना ज़रूरी है। वो जो नोडल था पहले CRPF, अब बताया जा रहा है कि ITBP को दे दिया जाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं लिखित में देता हूँ, आपके फिजिकल रनिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल मत घबराना। आपको मंगल ग्रह, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह पर भी जाकर दौड़ा दिया गया ना, तो SSCGD का फिजिकल आप पास कर लोगे। अरे मैं मानता हूँ, चलो चिप लगा दिया, चिप लगा ही दिया, 24 मिनट से तो 20 मिनट नहीं कर दिया ना। जो घबरा रहे हो, बोलो किस बात के लिए घबरा रहे हो। 24 मिनट से 20 मिनट कर दिया, जो टेंशन ले रहे हो। लगा लो चिप। मैं बोलता हूँ पैर में नहीं, पूरे बॉडी में चिप पूरा चिप ही लगा दो। फिर भी रनिंग क्लियर करके दिखाएंगे, फिजिकल क्लियर करके दिखाएंगे। रहेगा तो 24 मिनट ही ना। और कहीं भी किसी भी CRPF हो, BSF हो, ITBP हो, CISF हो, कोई भी फोर्स हो, कोई भी 24 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं दिया है। 24 मिनट से 1 सेकंड भी ज़्यादा आपको नहीं देगा। 23 मिनट 59 सेकंड ही देगा। तो उसी तरह वो चिप भी देगा। अरे क्या ज़रूरी है, मेरे पैरों में चिप के बदले टायर बांध दो। फिर भी आपका ये शेर, आपका ये शेरनी, ये 0 किलोमीटर यूट्यूब परिवार आपको फिजिकल पास करके दिखाएगा, वो भी 22 मिनट 23 मिनट में। जो सबसे पहला मसला है, जो आपके मन में जो ये चिप को लेकर डर पैदा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। ये चिप कुछ भी नहीं है। हमारे यूपी पुलिस हो या फिर बिहार पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, लगभग स्टेट पुलिस चिप लगा कर ही दौड़ाते हैं। उससे क्या हो जाता है, जिनको रनिंग निकालना है वो निकालेंगे ही, जिनको रनिंग नहीं निकालना है वो नहीं निकालेंगे। ठीक उसी तरह आप उसको या तो रोड पर दौड़ा दो या तो ग्राउंड में दौड़ा दो। जिनको रनिंग निकालना है वो रोड पर भी निकालेंगे, जिनको नहीं निकालना है वो ग्राउंड पर भी नहीं निकाल पाएंगे।
तो मेरे दोस्त, आपके मन में इस चिप को लेकर जो डर पैदा हुआ है, इस डर को बिल्कुल निकाल दो। ये चिप आपके लिए और मददगार हो गया। आराम से पैर में बंधना, टिकरी 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 अपने टारगेट की तरफ बढ़ने जाना। किस बात की चिंता है? हाँ, चिंता आपके मन में एक हो रही है जो जेन्युइन है कि भैया रोड पर अगर रनिंग होता तो 2.5 किलोमीटर जाते, टोकन लेते, फिर वापस आ जाते, और ग्राउंड में रनिंग होगा तो पता नहीं हम चक्कर का गिनती कैसे करेंगे। देखो, ग्राउंड अगर 400 मीटर का है, 500 मीटर का है, 600 मीटर का है, तो अगर सपोज 500 मीटर का है तो आप अपने हाथों में 10 रबर डाल लेना। एक चक्कर होने के बाद एक रबर खोल देना, दूसरे चक्कर होने के बाद दूसरा रबर खोल देना, तीसरे चक्कर होने के बाद तीसरा रबर खोल देना। तो हमें कभी भी पत्थर लेकर मत दौड़ना, रबर दौड़ लेना। बट हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि आपके मन में जो सवाल आ रहा है कि भैया रोड पर तो कम समय लगता लेकिन ग्राउंड में कम समय नहीं लगेगा। ऐसा बिल्कुल ही गलत बात है। मैं मानता हूं कि रोड पर जो बंदे 23 मिनट 30 सेकंड में आते, वो ग्राउंड पर 23 मिनट 5 या 10 सेकंड में आएंगे। आप अगर ये सोच रहे हो ना कि 1 मिनट 2 मिनट का फ़र्क पड़ेगा, जी नहीं, हर चक्कर 2 या 3 सेकंड का फ़र्क पड़ेगा। अगर 5 चक्कर होगा तो 5 या 15 सेकंड, 6 चक्कर होगा तो 6 या 18 सेकंड। लेकिन अगर ग्राउंड पर रनिंग हो रहा है तो आपके लिए और बेहतर है, बस अपने चाल में चलते रहना है। और मैंने जो ट्रिक और टिप्स आपको दूंगा या आगे वीडियोज़ में बताऊंगा, बस उसे फॉलो करते रहना। अपना मोराल डाउन मत करना, कॉन्फिडेंस को डाउन मत करना। अरे भैया बढ़िया है, ग्राउंड में रनिंग होगा और अच्छा होगा, छोड़ो रोड को मारो गोली। अब आप खुद सोचो, अगर मैं इस बात को लेकर आपका मोराल डाउन करने लगूं कि भैया रोड पर तो कम समय लगता, ग्राउंड में बहुत समय लगेगा, ये तो जाती होगी ना, ये व्यूज़ और यूट्यूबर, ये नहीं बनना है मुझे बस आपका और मेरा प्यार बना रहे, आपका जॉब लग जाए, मेरा यही एक ही लक्ष्य है। और ये RFID ये सब आते रहेंगे मेरे दोस्त, इसके बारे में चिंता ही मत करना। नोटिस वायरल होते रहेंगे। वो नहीं बोलते हैं आने वाला पल, जाने वाला पल, इस कान से सुनो, इस कान से निकालो, ऐसे ही वायरल होते रहेंगे। अपना मेहनत करो, अपने ग्राउंड में प्रैक्टिस जारी रखो। 26 मिनट 27 मिनट भी लग रहा है फिर भी आप पास हो जाओगे। अपना जो कर्म है ना, उसे नहीं करना है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म करते रहो इंसान, फल की चिंता मत करो। उसी तरह आपको फल की चिंता नहीं करना है, बस अपनी प्रैक्टिस जारी रखना है। और ये 0 किलोमीटर यूट्यूब परिवार का हर एक सब्सक्राइबर, हर एक फैमिली, हर एक लड़का, हर एक लड़की को अगर मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह और चंद्रमा और शनि ग्रह पर भी दौड़ा दिया जाए ना, तो वो 23 मिनट में आ जाएंगे। तो ये RFID चिप क्या है और ये ट्रैक क्या है? कुछ भी नहीं है। संयमित रहना है, जोश में होश नहीं गंवाना है। पूरी की पूरी अपना जो भी कंसंट्रेशन है अपने अभी फिजिकल पर ध्यान देना है। नोटिस आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इसके बारे में नहीं सोचना है, ज़्यादा चिंता नहीं करना है। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो। मैं क्या बोला, आपके पैरों में चिप के बदले बड़ा वाला टायर भी बांध देना तो आप SSC GD के फिजिकल को पास करके आओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, लिखित में देता हूँ। अब अगर वायरल नोटिस आई है, सभी बता रहे हैं कि अब जो है आपके जो है ये SSC GD के फिजिकल को ITBP देखेगी, तो कोई बात नहीं। पहले CRPF देख रही थी, अब ITBP देख ले, BSF देख ले, CISF देख ले। दौड़ना तो मुझे उतना ही है। ऐसा तो है नहीं कि 5 किलोमीटर के बदले 7 किलोमीटर कर दिया, और ऐसा तो है नहीं कि 5 किलोमीटर में 24 मिनट देने के बदले आपका 20 मिनट कर दिया। सेम गर्ल्स के लिए 1600 मीटर के बदले तो 1800 मीटर नहीं किया ना, 8 मिनट 30 सेकंड के बदले 7 मिनट 30 सेकंड नहीं किया ना। तो चिंता किस बात की, सोचना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मतें हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। धूम 3 का वो डायलॉग हमेशा याद रखना है। अपने माता पिता के गरीबी को हमेशा याद रखना है, अपने उस प्यार के धोखे को हमेशा याद रखना है, अपने उस पड़ोसी के ताने को हमेशा याद रखना है, बार बार अपने उस रिजेक्शन को हमेशा याद रखना है, अपने उन दोस्तों को हमेशा याद रखना है जो हर समय आपको ताने दिए हैं कि आपने नौकरी नहीं लिया। ये वक्त है, ये वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है, सपना आपका इंतज़ार कर रहा है कि SSC GD 2024 में आप फिजिकल निकाल कर आओगे। ये आपके भाई का गारंटी है, और आप 110% निकाल कर आओगे। कोई भी चिप लगा ले, उससे कुछ नहीं होने वाला है। रोड और ग्राउंड, अगर ये नोटिस सही है तो रनिंग तो आपकी ग्राउंड पर ही होगी, ये 100% कन्फर्म है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ग्राउंड पर रनिंग होने के कारण मेरा टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। 30 या 35 सेकंड का ही फ़र्क पड़ता है रोड और ग्राउंड में। रोड पर क्या होता है कि हम सीधे भागते रहते हैं, ग्राउंड पर क्या होता है कि हमें गोल गोल चक्कर काटने पड़ते हैं। रोड पर हमें काउंटिंग की कोई चिंता नहीं होती है, जबकि ग्राउंड में
हमें अपने हाथों में छोटा छोटा रबर लगाना होगा और अपनी काउंटिंग जारी रखनी होगी। तो मेरे दोस्त, फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो। आप मेरे किसी भी वीडियोज़ में देख लो, मैं हर एक बंदे को इंडिविजुअल रिप्लाई देता हूँ। मेरे से बात करना चाहते हो, मेरे इंस्टाग्राम ID 0km1 है, वहाँ पर आकर DM करो, मैं आपके हर DM का रिप्लाई करूँगा। DV का टेंशन मत लेना, मेडिकल का टेंशन मत लेना, सब चीज़ हो जाएगा। धीरे धीरे चल ए मुसाफिर, मंजिल बहुत नज़दीक है, मंजिल बहुत नज़दीक है। ये सोचकर आगे बढ़ते जाना है। नोटिस को लेकर, RFID को लेकर, ये ITBP को लेकर घबराना नहीं है, क्योंकि जितना दर्द होगा, जंगल का शेर और शेरनी जितना घायल होगा, वो उतना खतरनाक होगा, उतना खतरनाक तरीके से अपने शिकार के ऊपर पंजा मारेगा। तो मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।